हाँ, ऑनलाइन स्टूडेंट्स। Yes, Yes, sir. sir. पिछली morning, sir. क्लास में हम लोग कहाँ पे थे? पिछली क्लास में पढ़ाई इम्प्लीमेंटेशन फेज की थी ना? Yes, sir. Yes, sir. इम्प्लीमेंटेशन हो गया कि बाकी है? No, sir. We have completed implementation. ऑनलाइन स्टूडेंट्स। Yes, sir. Yes, sir. तो इम्प्लीमेंटेशन, इधर ध्यान देना सब लोग, बातचीत नहीं करो अब प्लीज। इम्प्लीमेंटेशन समझ में आ गया? आप लोग को, सारे बच्चों को एसडीएलसी का फेज रिक्वायरमेंट गैदरिंग, एनालिसिस, डिजाइन, कोडिंग, टेस्टिंग, इसमें किसी को दिक्कत है? टेस्टिंग तक आप लोग ऑनलाइन? इम्प्लीमेंटेशन फेज आ गया। इम्प्लीमेंटेशन फेज में हम लोग क्या करते हैं कि जो सॉफ्टवेयर हम बनाते हैं, मैंने लिखवाया है पिछली क्लास में भी, आप लोग लिखे होंगे, मुझे विश्वास है ऐसा, कि जाके सिस्टम को हम इम्प्लीमेंट कर देते हैं क्लाइंट के मशीन पे, और क्या करते हैं, यूजर को ट्रेनिंग देते हैं। मान लीजिए आपका सॉफ्टवेयर है, आपने सॉफ्टवेयर बना तो दिया, लेकिन मान लेते हैं वहां पे 1000 यूजर हैं जो उस सॉफ्टवेयर पे काम करेंगे। कितने यूजर हैं? मान लिया किसी कंपनी में आप गए और ओरेकल को इंस्टॉल कर दिया। ओरेकल एक सॉफ्टवेयर है, डेटाबेस का एक सॉफ्टवेयर है ओरेकल, उसको आपने इंस्टॉल कर दिया। बट हाउ इट विल बी रन, हाउ इट विल बी ओपन थ्रू द कंसोल, थ्रू द GUI और थ्रू द कैरेक्टर बेस्ड, कैसे ये खुलेगा, कैसे ये वर्क करेगा, कैसे एप्लीकेशन स्टार्ट होगा, कैसे एप्लीकेशन सेव होगा, कैसे एप्लीकेशन शट डाउन होगा, वो तो आप, तो कंपनी में हजारों लोग काम करते, उसको तो आप ट्रेनिंग देनी पड़ेगी ना, तब तो वो काम कर पाएगा। दैट इज ए पार्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, दैट इज ए पार्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, अब हुआ पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन। पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन क्या होगा, लिखो। हाँ, पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन और मेंटेनेंस। इम्प्लीमेंटेशन में लिखा दिए थे कल ऑनलाइन स्टूडेंट्स। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, बुलेट, बिक्की, आदित्य, ऋतिक, इम्प्लीमेंटेशन का लिखवा दिया था मैंने। तुम लोग सोते रहते हो क्या सुबह सुबह सारे बच्चे? अब लिखो पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन, पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन लिखो। पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन और मेंटेनेंस एक ही चीज है। पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन थोड़ा अच्छा लगता है सुनने में, मेंटेनेंस थोड़ा सा कमजोर लगता है, नहीं? देखो इन द, मैं स्लाइड शेयर करता हूं जब,
दस मिनट इसी में हो जाता है काम झाम। Online students, Yes, sir. I am going to share the screen regarding post implementation. Yes, sir. Yes, sir. पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन का मतलब आप लोग बताइए पहले, व्हाट डू मीन बाय पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन? ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बोथ द स्टूडेंट्स टेल मी व्हाट इज पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन। आप इंस्टॉल करने के बाद एक होता है ऑन वारंटी, एक होता है ऑफ वारंटी, एक होता है बॉडी वारंटी ऑन साइट, ऑफ साइट वारंटी। क्या होता है ऑन साइट वारंटी का मतलब ये होता है कि अगर आपके सॉफ्टवेयर में, आपके सिस्टम में कोई प्रॉब्लम हुई तो कंपनी का बंदा आकर आपके घर पे उसको सही करेगा। दिस इज कॉल्ड ऑन साइट वारंटी। ऑन साइट मतलब आपके साइट पर आकर। ऑफ साइट वारंटी कि आप अपने सिस्टम को, अपने रिसोर्स को ले जाओगे उस ऑफिस में कि ये प्रॉब्लम है। तो एक होगा कि कंपनी का बंदा आपके पास आएगा और एक में आप खुद कंपनी में जाओगे। तो पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन होता है, पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन और मेंटेनेंस एक ही चीज है, उसमें एक ही चीज है कि ऑन साइट और ऑफ साइट। अच्छा, चार्ज किसका ज्यादा होगा, ऑन साइट का कि ऑफ साइट का? ऑफ साइट का। ऑन साइट का जब वो बंदा आपके पास आ रहा है तो उसका ज्यादा होगा कि आप लेकर पहुंच गए तो उसका ज्यादा होगा? ऑन साइट। ठीक है, तो ऑन साइट वारंटी कॉस्टली होती है, ऑन साइट वारंटी कॉस्टली होती है, ऑफ साइट वारंटी कम पैसे में होती है। तो पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन का मतलब ये हुआ आफ्टर द इंस्टॉलेशन, after the training of that particular software, after the given knowledge of that software to the company employee, कंपनी एम्प्लॉय को सॉफ्टवेयर के बारे में अपने सारी नॉलेज दे दी, जो भी उस सॉफ्टवेयर पे काम करेंगे, उसके बाद भी कुछ ना कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आते रहती है, टेक्निकल प्रॉब्लम आते रहती है। उस टेक्निकल प्रॉब्लम को रिव्यू करने के लिए, बार बार देखने के लिए, मेंटेनेंस करने के लिए जो प्रोसेस होता है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड। हाँ, आप लोग को कोई समझ में दिक्कत है पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन में ऑनलाइन? No, sir. हाँ, लिखो पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन, लिखिए आप लोग।
देखो, पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन इज ए प्रोसेस. Post implementation is a process which will execute after the implementation of the system, after the implementation of the system and the user training of that system. Because in the post implementation phase, in the full stop के बाद लिखना शब्दों, in the post implementation phase, we are doing maintenance work. We are doing maintenance work and some some features, some features, some features we are added and removed. इसका मतलब हुआ कि आप सॉफ्टवेयर बना लिए, सुन लो, कंपनी में काम शुरू हो गया, कंपनी के लड़के उस सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं, बाद में लगा कि यार ये फीचर्स भी होता तो मजा आ जाता, तो आपने कहा कि भाई इस काम को भी करके हमें आप 2-4-6 महीने काम किए, फिर लगा सॉफ्टवेयर में ये तो ड्रॉबैक है, ये चीज हमें जोड़ने की जरूरत है, एक फील्ड और जोड़ने की आवश्यकता है, तो क्या कहोगे? तो आप डेवलपमेंट टीम को कहोगे जिस कंपनी से आपने सॉफ्टवेयर बनवाया है कि भाई ये जोड़ दो, ये जोड़ दो। आप आज जान लो कि जो पंजाब नेशनल बैंक का सॉफ्टवेयर है फिनेकल, क्या नाम है, वो इन्फोसिस उसको देखती है, इन्फोसिस ने बनाया, इन्फोसिस उसको साल में मेंटेनेंस चार्ज कितना लेती है इन्फोसिस? कितना? 131 करोड़, 131 करोड़। कहीं भी मान लीजिए बैठा है बंदा बेंगलोर में, मान लीजिए दिक्कत हो गया आपके बेगूसराय के गांव में, देहात में, वो भी उसको ठीक करना उसकी जिम्मेदारी है। तमिलनाडु में दिक्कत हो गया, पांडिचेरी में हो गया, समुद्र के किनारे बैंक है वहां दिक्कत हो गया, तो वो उसी का 130-140 करोड़ रुपया एक साल का लेती है, मतलब पर डे का 40 से 50 लाख रुपया। किस काम के लिए? मेंटेनेंस, जिसको हम लोग बोलते हैं पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन चार्ज। पोस्ट, देखो देयर आर टू टाइप्स ऑफ पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन फैसिलिटी। There are two types of post implementation facility. Number one, on-site warranty. ON-SITE, on-site warranty. Second, off-site warranty.
सेकेंड ऑफ साइट वारंटी। ऑन साइट वारंटी क्या होता है मालूम है? तो भी लिखवा दें। आप लोग को मालूम है ऑनलाइन ऑन साइट वारंटी ऑफ साइट वारंटी? Yes, लिखवा sir. दीजिए सर। डाउट है दिमाग में? No, sir. Clear, sir. हाँ, गारंटी कोई चीज हुआ तो सामान रिप्लेस हो जाएगा, वारंटी में होगा रिपेयरिंग। ठीक है, एक बार आप, हाँ, ऑनलाइन स्टूडेंट्स एंड ऑफलाइन आप लोग एक बार पढ़ लो, कहीं डाउट है पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन में जो पॉइंट लिखना है लिख लो, फिर आगे बढ़ेंगे। आप लोग देखो ब्लैक बोर्ड को, सब लोग ऑनलाइन स्टूडेंट स्क्रीन देखो। यस सर देख रहे हैं। कोई डाउट है तो पूछो जल्दी। कॉलेज आना नहीं है तुम लोगों को, कॉलेज आने के लिए कह रहे हैं जल्दी आओ, लेकिन आ ही नहीं रहे हो तुम लोग। क्या लिखिएगा? ये काम हमारा काम नहीं। पढ़ो, कहीं दिक्कत हो रहा है बताओ। कोई प्रॉब्लम नहीं आप लोग को? पढ़ लिए? पढ़े तुम? ऑनलाइन कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? बोलेगा ही नहीं, एकदम क्या करता है पता नहीं भाई। नो सर। हाँ, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। अब आप लोग एचडीएलसी का सारा फेज समझ गए? क्या क्या होता है बताओ फटाफट। वेरी गुड। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोग बताइए एचडीएलसी का सारा फेज। रोल नंबर 3, 4, 5, 10 कोई नहीं बोलने की स्थिति में है क्या? ऑनलाइन स्टूडेंट ऑनलाइन स्टूडेंट Yes, sir. Design, development, construction, सारा फेज बताओगे? documentation. सारा बताएं सर। क्लास में सब लोग बता रहे हैं, तुम लोग में कोई नहीं बता रहा है। क्लास के एक एक बच्चे, जितने बच्चे आए हैं 10-11 बच्चे, सब बता रहे हैं एक चीज। अब आप लोग लिखो। अब तो फेज में आप लोग कहीं गलती नहीं करोगे, हम जो समझते हैं क्या क्या फेज है अच्छा से लिख दोगे कि सिस्टम डेवलप। क्वेश्चन ऐसा भी आ जा सकता है, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। एग्जाम में घूम मत जाना, लेकिन जब तक ये एग्जाम होगा घूम भी जा सकते हो। Yes, sir. अब आप लिखो, अब शांति करके लिखो, एडवांटेजेज ऑफ एसडीएलसी मॉडल। अब आप लोग लिखो सारे बच्चे, ऑनलाइन ऑफलाइन। एडवांटेजेज ऑफ एसडीएलसी मॉडल।
SDLC मॉडल। लाइट चला थोड़ा सा आगे वाला, आगे वाला, ठीक है ठीक है। लिखो सब लोग, लिखो एडवांटेज ऑफ SDLC मॉडल। लिखो in a SDLC model, in a SDLC model, comma, developers will have a clear idea. Developers will have a clear idea on what should be or should not be built, on what should be or should not be built। तो क्या SDLC मॉडल से हमको क्लियर पिक्चर रहता है कि कैसा सॉफ्टवेयर रहता है कि नहीं? फुल स्टॉप। since they already have an idea since they already have an idea on the problems that should be answered, जो आपका प्रॉब्लम रहता है वो answered रहता है कि नहीं? that should be answered, answer देते हैं, answered। Answered a detailed plan, detailed रहता है कि नहीं? सब कुछ रहता है डिटेल रूप में। insert a detailed plan could be created following a certain SDLC model, SDLC करने का फायदा क्या होता है कि SDLC के कारण आपका जो भी प्रॉब्लम है स्मूथली आपको समझ में आ जाता है। करना क्या है, पिक्चर आपके दिमाग में आ जाता है। जब पिक्चर आपके दिमाग में आ जाएगा तो फिर कहीं फंसने का सवाल नहीं है। लिखो विथ एन SDLC मॉडल, लिख के चलो, इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। विथ एन फुल स्टॉप के बाद with an SDLC model, programs built will have a model. Programs built, BUILT, programs built will have a clear documentation of development, structure and even कोडिंग, सबका चीज क्लियर रहता है Excuse me sir, documentation के बाद। ऑनलाइन कोई प्रॉब्लम? Yes sir, documentation के बाद। किसके बाद? Documentation। ठीक है। क्लियर डॉक्यूमेंटेशन ऑफ डेवलपमेंट,
structure and even coding आप लोग लिख लिए? Yes, sir. Yes, sir. लिखो, सब लोग लिखते चलिए। SDLC 93 रवि रंजन। Yes, sir. SDLC will make, लिखो आप लोग, बातचीत नहीं करो भाई, बहुत एनर्जी लेवल लगता है दो जगह पढ़ाने में। ऑनलाइन ऑफलाइन एक जगह क्लास रहे तब दिक्कत ज्यादा, दो जगह इधर भी दिमाग लगाना पड़ता, उधर भी लगाना पड़ता। SDLC will make, लिखो, SDLC will make sure, SURE, sure everything goes smoothly. Everything goes smoothly. स्मूथली, ठीक है। जब आपके पास सब कुछ है तो काम करने में आसानी होगी कि नहीं। अब देखिए डिसएडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस का हिंदी मीनिंग पता है क्या? डिमेरिट्स, शॉर्ट कमिंग्स, कमियां, हिंदी जानो क्या है? कमी, किसी चीज की कमी। देखो, डिसएडवांटेजेस ऑफ SDLC मॉडल। इसमें थोड़ा सा है कि जैसे हम निडिल खोज रहे हैं, सुई खोज रहे हैं मान लीजिए, और अलमीरा में सुई खोज रहे हैं, तो क्या होगा? टाइम कंज्यूमिंग की जो प्रोसेस है, टाइम कंज्यूमिंग तो है। देखो, देखो, looking for a needle, looking for a needle in the almirah, in the big almirah, looking for a needle in the big almirah, almirah। और देख लो डिसएडवांटेजेस क्या बताते हैं। और जैसे आपने पेपर पर डिजाइन टाइम में आपने बनाया, डिजाइन ऐसा होगा ऐसा होगा, लेकिन जब एक्चुअल आदमी कोडिंग करने बैठता है तो कोडिंग में जो डिजाइनिंग में है, वो कोडिंग में हर चीज होना पॉसिबल नहीं होता, या जो कोडिंग में जैसे हम कर सकते हैं वो डिजाइन में पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि कोडिंग में तो लॉजिक लगेगा, कोडिंग चलेगी, उसमें हवा हवाई बातों से तो काम नहीं चलेगा। तो जो हमने एक्चुअल पेपर पे बनाया और जो हमको कोडिंग के थ्रू इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो डिफरेंस आ जाता है। देखो, द क्लोजेस्ट डिसएडवांटेज इज द, देखो द क्लोजेस्ट, ऑनलाइन लिख रहे हो ना आप लोग, किस हो गए? लिख रहे हैं सर। The closest disadvantages is the difference between, the closest disadvantage is the difference between what is written in paper, what is written in paper and what is actually implemented. What is written in paper and what is actually implemented.
मेंटेड। देखो देयर आर थिंग्स, देखो तुम लिखने में हिचकिचाते क्यों? देयर आर थिंग्स, अब लिखने का सीजन आ रहा है, एग्जाम है। देयर आर थिंग्स दैट आर हैपनिंग इन द एक्चुअल वर्क, there are things that are happening in the actual work that the paper does not see, that the paper does not see. Yeah, the actual work that the paper does not see. सर हैपनिंग के बाद क्या बोले? इसके बाद बेटा हैपनिंग के बाद दैट आर हैपनिंग। सर बोल रहे हैं कि थिंग्स दैट आर हैपनिंग के बाद क्या बोले हैं? बोल रहा हूँ In the actual work. in the actual work that the paper does not see. See. मान लीजिए देखो कोडिंग में क्या होता है कि कोडिंग इज ए टेक्निकल वर्क, और जब हम डिजाइनिंग कर रहे हैं तो टेक्निकल वर्क नहीं है। टेक्निकल आप सोचते कुछ है, टेक्निकल किसी भी अप्रोच को, किसी भी इम्प्लीमेंटेशन को यूज करने की टेक्निकल अप्रोच कुछ अलग हो सकता है, पेन पेपर का अप्रोच अलग हो सकता है। तो दोनों में जब फाइनल आउटपुट होता है तो थोड़ा बहुत मतलब डिफरेंस आ ही जाता है। ठीक है, अब है कल मॉडल वगैरह हम बता देंगे। थर्ड चैप्टर में आई थिंक 2 दिन के बाद, 2 या 3 क्लास के बाद सर थर्ड चैप्टर में आ जाएंगे। कितना चैप्टर है? 10 चैप्टर है, थर्ड में आ जाएंगे 2-3 क्लास के बाद। मतलब हम सोचते एग्जाम से पहले थर्ड भी खत्म हो जाएगा। 93 रवि रंजन। यस सर, लिख रहे हैं पढ़ाई सर। लिखाई कैसी चल रही है कि कैमरा ऑफ ऑन करने में मजा ज्यादा आ रहा है? सर लिख रहे हैं सर। जो बोल रहे ऋतिक हैं। कुमार, रोल नंबर 1010। पढ़ाई कैसी चल रही है आप लोग की? रोल नंबर 7 यस आनंद। ये ऑनलाइन हो रहा है कि बच्चे हमको लगता है सोए रहते हैं। सर फोन रखकर सब सो गया लगता है। क्या हुआ? फोन रखकर सो गया। ठीक है, मैं हेडफोन लेके आता हूँ, उससे तो सुनेंगे ना। वो वाला बड़ा वाला बोल रहे कि सो गया तो हेडफोन लाने जा रहे हैं सर। पागल है। कौन चैप्टर हो गया यार, भाई तेरा नेटवर्क दो। नहीं है। क्या हो गया बे? ये राम का लिखवा रहे हैं, क्या हो गई? कौन कौन से चैप्टर हो गया यार, कोई बता दो। कौन सा? मालूम नहीं है भाई ये दूसरा चल रहा है, दूसरा सब्जेक्ट पता ही नहीं। अबे नाम बता देना, नाम बता दे चैप्टर का। अप्रोचेस टू सिस्टम डेवलपमेंट। और पहला कौन सा था? क्या होता है भाई? पहला इंट्रोडक्शन टू सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन। चलो ठीक है भाई, थैंक यू। वेलकम। नोट बनाए हो लोग? हाँ स्टूडेंट्स ऑनलाइन, यस सर, मेरी आवाज आ रही है? यस सर, क्लियर। Yes, sir. हाँ तो और पढ़ाई कैसी चल रही है? अभी तक समझ में आ रहा है टॉपिक या फिर ऊपर बाईपास हो रहा है?
क्वेश्चन था मेरा, क्या? एक क्वेश्चन है सर। तो मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से, ऑनलाइन बच्चों से, कि सिस्टम क्या होता है, सिस्टम के कंपोनेंट्स क्या होते हैं? आप लोग बताओ, सिस्टम के कंपोनेंट क्या क्या होते हैं? तुम लोग बताओ, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द सिस्टम? मतलब ऑनलाइन क्लास हो रहा है, आप लोगों ने, हर क्लास के बच्चों ने उसको इजी पे कर दिया एकदम, जो हम समझ रहे हैं, है ना? कंपोनेंट्स ऑफ द सिस्टम जब शुरू हुआ उसी टाइम बताए थे सिस्टम क्या है। एक चीज बताओ, सिस्टम क्या है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, यस सर, सुन रहा है। सिस्टम क्या होता है? व्हाट डू मीन बाय सिस्टम? पहला क्वेश्चन है इस बीसीए का, सैड का। सिस्टम है क्या? ऑनलाइन आप में किसी को कुछ नहीं आ रहा क्या बैठ के? यस सर, यस सर। Sir, a system is a collection The of con- elements or components that are organized for a common purpose. The concept of an integrated whole can also be started in terms of a system. System is a well-defined, well-suited, लो भाई, पहले लिखवा चुके हैं तुम लोग के क्लास में। कल राम आएगा तो परसों श्याम सर अब श्याम मेरा बारी है सर। एक ही चीज को 20 बार, क्या मैं गलत हूँ कि सही हूँ? ज्यादा को भी बुलाएंगे। सिस्टम की बहुत अच्छी डिफिनेशन मैंने लिखवाई है, देख लेना, कोई बच्चा लिखा होगा तो। जैसे 5-6 एग्जाम्पल दो आप लोग को सिस्टम का, 5-6 एग्जाम्पल दो तो। सिस्टम का एग्जाम्पल दो। होटल मैनेजमेंट सिस्टम, रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम, इन्फेंट्री सिस्टम, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, कार मैनेजमेंट सिस्टम या चार मैनेजमेंट सिस्टम। लाइब्रेरी में बुक लेते हो आपके नाम पे चढ़ता, वो सिस्टम है कि नहीं है? वेल डिफाइंड होता है। गाड़ी को हम लेफ्ट चलाते हैं, बस को राइट में दूसरी गाड़ी आती है कि दाएं बाएं घुसते चले जाते हैं हाईवे पे। क्यों? सिस्टम इज ए वेल डिफाइंड। हाँ, क्या गप करके क्या हासिल हो जाएगा? सिस्टम इज वेल डिफाइंड, वेल सूटेड कनेक्शन ऑफ मल्टीपल कंपोनेंट्स। मल्टीपल कंपोनेंट रहते हैं जुड़े हुए टू अचीव है सर्टेन गोल्स, टू अचीव है सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स। कार हम क्यों बनाते हैं? कहीं जाना है, उस पर चलना है, ऑब्जेक्टिव है कि नहीं? लैपटॉप इज ए सिस्टम, लैपटॉप इज ऑल्सो ए सिस्टम। लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम इज ए सिस्टम, इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम, बैंकिंग इज ए सिस्टम, रेलवे रिजर्वेशन इज ए सिस्टम। सब वेल स्ट्रक्चर्ड है, वेल डिफाइंड है, वेल सूटेड है सब। एक और एक चीज मान लो, सिस्टम में केवल एक कंपोनेंट नहीं होते। एक कार है, कार में कितने कंपोनेंट होते हैं? हजारों, 1000, लेकिन सब कंपोनेंट का रहना। स्टीयरिंग नहीं होगा, कार खूब खूबसूरत है, स्टीयरिंग ही नहीं, क्या चलाओगे? टायर नहीं होगा, क्या चलाओगे? ब्रेक नहीं होगा, क्या चलाओगे? सीट नहीं है, कहाँ जमीन पर बैठ जाओगे? तो सब जितना भी सिस्टम है सब सर्टेन गोल्स के लिए, सर्टेन ऑब्जेक्टिव के लिए, ठीक है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, यस सर। यस सर, Yes, sir. समझ में आता है कि यस सर करके निकल जाते हो?
समझ में आता है सर। आता है सर। अटेंडेंस भेजो। सर टेस्ला ओके सर सर, टेस्ला सर म्यूट हो जाओ automatic भाई। चलता है। सर टेस्ला भी ने Mute हो जाओ स्टीयरिंग वाला भाई। बना दिया है कार। आउट ऑफ 55 स्टूडेंट्स ऑनलाइन, किसी को कोई प्रॉब्लम तो बताओ। स्टीयरिंग है उसमें टेस्ला में। नथिंग सर। कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो No, क्वेश्चन sir. जब मैं कोई पूछता हूँ तो problem उसका नहीं। जवाब क्यों नहीं देते हो? जब कहते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है तो जवाब क्यों नहीं देते? बीच में आवाज नहीं आता इसलिए। क्या कहे? का जवाब आप खुद बीच में आवाज नहीं आता हम लोग है को इसलिए। टाइम कहाँ देते हैं। खैर, अगले मंडे को सब लोग मिलो, सबसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्वेश्चन राउंड लेंगे हम। ज्यादा से ज्यादा मोर 50-60 बच्चे की स्ट्रेंथ में देखना चाहता हूँ। जो भी पटना में है सब लोग आ जाओ। ओके सर। सर जो पटना में नहीं है वो भी आ जाओ तो बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। सर अभी Related to which यूनिवर्सिटी पेपर का chapter? प्रिपरेशन हो रहा है। बहाना बहुत सर अभी लीजिए सर ऑनलाइन सर। सर बुकलेट भिजवा दीजिए ना PDF। भेज दिए तुम लोग। यस सर, अटेंडेंस चला गया। सर सीआर कौन है सर? सीआर अटेंडेंस हो गया सर। अरे भाई सीआर हो तुम, बोलो हाँ ना। आ गया। अरे भाई म्यूट अनम्यूट हो रहा था, ऊपर नीचे हो जाए तो कैसे अटेंडेंस आगे पीछे चल जाएगा, छूट जाएगा किसी का। अभी म्यूट हो जाए, हम कर रहे हैं। अटेंडेंस आ गया। यस सर, अटेंडेंस भेज दिया आपको। ठीक है, मैं अब एंड कर रहा हूँ मीटिंग। ओके, ओके सर। थैंक यू सर। थैंक यू से काम नहीं चलेगा, पढ़ाई करना होगा। डबल Bye, थैंक यू sir. सर। बाय सर। आज कितनी तारीख है? सर आज 27 है सर। ओके, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। आपको भी सर। बना रहे हैं।